हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यानी अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो वो हमारे शरीर के अंदर कैसे बाहर निकलते हैं या उनको बाहर कौन सा अंग निकालता है। तो दोस्तों, हम ले चलते हैं उस तंत्र की ओर जो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालता है और जिसका नाम क्या है, उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे वेस्ट मटेरियल कैसे छनता है, कैसे बाहर निकलता है। तो ये है दोस्तों आपका उत्सर्जन तंत्र, ये बना है चित्र में, है ना। तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले ले चलते हैं आपको कि शरीर के और कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। तो पहले हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं कि उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है ना। तो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ना, अपशिष्ट का पदार्थ का मतलब ये हुआ दोस्तों अपचित भोजन। अपशिष्ट पदार्थ यानी जैसे अपचित भोजन हो गया, और इसके अलावा और सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं दोस्तों। जैसे शरीर के अंदर CO2 बनता है ना, और यूरिन बनता है, यूरिया बनता है। तो ये सारे हैं अपशिष्ट पदार्थ, है ना। तो इनको कौन कौन से अंग बाहर करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो जैसा लिखा है उत्सर्जन की क्रिया, है ना, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो हाँ दोस्तों, जो हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ का मतलब बेकार के, है ना, चीजें जो हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है ना। और जो क्या करते हैं, अनुपयोगी पदार्थ जो हैं आपके, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जो बाहर निकालते हैं दोस्तों, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, है ना। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे लिखा है त्वचा, आपका पहला नंबर क्या लिखा है, त्वचा, है ना। त्वचा, ये त्वचा की, हाँ, त्वचा जो होती है ना, ये पसीना के रूप में अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं शरीर के अंदर ना, पसीने के रूप में क्या होता है, त्वचा बाहर निकाल देती है। अब देखो दूसरा क्या है, फेफड़ा। और फेफड़ा क्या करता है, जो सेल के अंदर CO2 गैस बनती है ना, वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर करता है। और किसको बाहर करता है, वाष्प को और बलगम। बलगम का मतलब जैसे खांसी जुकाम नहीं हो जाता है तो शरीर के अंदर निकलता है ना चिपचिपा पदार्थ। और बड़ी आंत जो होती है वो क्या करती है, अपचित भोजन को बाहर निकालती है ना। जो अपचित भोजन होता है उसको बड़ी आंत बाहर निकालती है। यकृत क्या होता है ना, यकृत देखो क्या होता है, इसका हम पाचन वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ये होता है जो शरीर के अंदर क्या हम लोग पानी पीते हैं ना, तो अमोनिया बनती है ना। तो अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है ना। अमोनिया बहुत खतरनाक होती है दोस्तों, और इसको यकृत जो लीवर होता है ना, किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। यूरिया कम खतरनाक होती है ना। अब देखो क्या करेगा, जो वृक्क है आपका, किडनी, है ना, सबसे महत्वपूर्ण यही है किडनी। किडनी क्या कर देगी, यूरिया को किस में बदल देगी, हाँ, यूरिया को बाहर करेगी, है ना, पेशाब के रूप में। तो जो पेशाब के रूप में बाहर करता है वृक्क आपका, उसमें क्या होती है, यूरिया होती है। यानी यूरिया को बाहर कौन करेगा, तो बताओगे कौन, हाँ, किडनी बाहर करेगी। तो जो किडनी है दोस्तों, यही प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना, प्रमुख उत्सर्जी अंग, है ना। अगर पूछा जाए कि प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है शरीर का मनुष्य के, तो कौन है, किडनी है ना। यकृत आपको क्या करेगा, अमोनिया बनती है शरीर के अंदर, अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में। और यूरिया को कौन बाहर करता है, किडनी बाहर करती है। और कैसे बाहर करती है, ये पूरी प्रक्रिया हम लोग समझेंगे, है ना। तो यहाँ तक का दोस्त, यहाँ तक का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम ले चलते हैं आपको किडनी की ओर। हाँ ठीक है दोस्तों, तो हम चल रहे थे किधर की ओर, किडनी की ओर, है ना। तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है दोस्तों, वो होती है क्या, किडनी, है ना। तो किडनी क्या होती है, ये है आपकी किडनी, है ना, ये है। तो 2 किडनी होती हैं, है ना। शरीर में कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं। ये उदर गुहा में स्थित होती है, जो आपका कशेरुक दंड यहाँ पर होता है उसके पीछे स्थित होती है ना, उदर गुहा में कशेरुक दंड के पीछे
स्थित होती हैं। किडनी कितनी होती है? 2 होती हैं। और इनका आकार क्या होता है? ये देखो है किडनी, है ना, ये है आपकी किडनी दोनों, ये है आपकी दाईं किडनी और ये है बाईं किडनी, है ना। ये वाली क्या है? ये वाली है आपकी दाहिनी किडनी और ये है दोस्तों आपकी बाईं किडनी। तो जो दाहिनी किडनी है ना, ये थोड़ा नीचे स्थित होती है बाईं किडनी से, है ना। ये जो होती है ना, इसके ऊपर होता है आपका स्थित लीवर स्थित होता है, ये लीवर के नीचे होती है। और ये वाली बाईं किडनी है, इससे जुड़ी होती है क्या? आपकी एड्रीनल ग्रंथि जुड़ी होती है ना। जैसे हाँ, एड्रीनल क्या जुड़ी रहती है? एड्रीनल ग्रंथि जुड़ी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, है ना, कुछ मोटी बातें किडनी के बारे में। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो किडनी जो है मनुष्य के शरीर के, देखो इसे किडनी भी कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं और क्या कहते हैं? गुर्दा भी कहते हैं, है ना। तो ये प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है शरीर का। और ये इसका काम क्या होता है? रक्त को छानना। रक्त को क्या करना? छानना। छानना का मतलब क्या होता है? फिल्टर करना, है ना, फिल्टर करना। जो खराब पदार्थ है बच्चों, उनको क्या करना? हाँ, रक्त से यानी खून से बाहर निकालने का काम कौन करती है? किडनी करती है ना। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि रक्त को जो शुद्ध करता है ना, वो कौन करेगा? यहाँ पर अगर देखो, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? शुद्धिकरण फेफड़ा करता है ना। फेफड़ा करता है रक्त को शुद्ध। कौन शुद्ध करता है? फेफड़ा। किडनी क्या करती है? इसको छानती है। छानने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हानिकारक कण मिल जाते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको अलग कर देती है, छन्नी का काम करती है ना। जैसे क्या होता है, हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो उसमें बाद में देखो जो पार्टिकल रह जाते हैं उसको छन्नी से छान लेते हैं। उसी प्रकार किडनी भी क्या करती है? जो इसमें कण रह जाते हैं हानिकारक रक्त के अंदर, उनको क्या कर देती है? बाहर कर देती है ना। तो इनसे देखो किडनी से क्या जुड़ी रहती है? ये है आपकी, देखो यहां से आ रहा है क्या? आपका रक्त आ रहा है ना, यहां से रक्त आ रहा है। ये है आपकी महाधमनी, है ना। महाधमनी से क्या आ रहा है? शुद्ध रक्त, है ना। शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त रक्त आ रहा है। महाधमनी से ये रक्त कहां पर जाएगा? ये देखो रीनल धमनी द्वारा। किस धमनी द्वारा? ये जो महाधमनी है ना बच्चों, ये रक्त लेकर आती है शुद्ध रक्त, ठीक है। फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर आती है और ये फिर क्या होती है? छोटे छोटे भागों में फिर से बढ़ जाती है और जहां से ये एक इसकी जो सिराएं होती है ना, ये किडनी में जाके जुड़ जाती हैं, जिसे हम लोग रीनल धमनी कहते हैं। यहां से देखो आ गया आपका शुद्ध रक्त। फिर किडनी क्या करेगी? इससे निकाल देगी क्या? हानिकारक पदार्थ को क्या कर देगी? वेस्ट मटेरियल को छान लेगी। अब जो वेस्ट मटेरियल है ना बच्चों, ये क्या होगा? इससे जुड़ी रहती है क्या? किडनी से मूत्र वाहिनी, ये है ना, यूरिन नली जो होती है आपकी, ये जुड़ी रहती है। यहां से जो अपशिष्ट पदार्थ है कहां पर चले आते हैं? हाँ, मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में चले आते हैं, ठीक है। मूत्राशय के से फिर ये क्या होते हैं? मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो आपका रक्त है अब क्या होगा? ये CO2 युक्त होगा। और इनसे देखो क्या जुड़ी है? ये जुड़ी है आपकी शिरा, है ना। ये क्या जुड़ी है? शिरा। अब ये शिरा क्या कर देगी? फिर से बाहर ले जाएगी, है ना, फिर से अंगों की ओर ले जाएगी, CO2 युक्त, है ना, ठीक है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पहले किडनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, फिर क्रिया विधि इसकी समझाते हैं कि कैसे काम करती है किडनी। तो सबसे पहले इसको काम क्या है? रक्त को छानना, है ना। जो खराब पदार्थ है उनको रक्त के अंदर क्या करना? रक्त से बाहर निकालना। फिर और ये काम क्या करती है? पेशाब का निर्माण करती है ना। अब इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। भार कितना होता है? 140 ग्राम लगभग, है ना। महिलाओं में इसका भार लगभग 125 ग्राम से 155 ग्राम होता है बच्चों। और पुरुषों में इसका भार लगभग क्या होता है? हाँ, 130 ग्राम से लगभग 175 ग्राम तक। जैसे कोई व्यक्ति मोटा है तो वहां पर उसकी किडनी की वजनाई क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो व्यक्ति पतला है तो उसकी किडनी क्या होगी? कम वजन होगी, है ना। तो ये घटता बढ़ता रहता है किडनी में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, किडनी ना 2 संख्या में होती है। अगर एक किडनी काम करना बंद कर देती है तो व्यक्ति जीवित रहेगा, है ना। दोनों किडनी वही काम करती हैं। और इनका आकार क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे, बहुत खाए होंगे सेम का बीज, है ना। सेम के बीज के आकार की होती है। वहां पर देख लो आप लोग, ये इनका आकार कैसा है? सेम के बीज के आकार का है। अब देखो इनकी लंबाई क्या होती है? साइज क्या होता है? लगभग 4 से, है ना, 4 से 4.5 इंच होता है ना। 4 से 4.5 इंच तक होती है इनकी साइज,
ठीक है। अब इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जैसे कोशिका के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, उसी प्रकार किडनी के ऊपर एक झिल्ली पाई जाए जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरिटोनियम झिल्ली। अब देखो जो किडनी का आंतरिक भाग होता है ना, यहाँ पर देखो किडनी बनी है, जिसके अंदर का भाग होता है बच्चों ये मेडुला कहलाता है, जो इसके बाहर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कार्टेक्स, है ना। अंदर का भाग मेडुला, बाहर का भाग कार्टेक्स कहलाता है किडनी का। अब देखो आगे क्या है, बाहरी भाग इसका कार्टेक्स कहलाता है, और जो इसका प्रवेश द्वार होता है उसे क्या कहते हैं, रीनल हाइलम, है ना। ये किडनी का देखो प्रवेश द्वार है, ये है ना, ये क्या है, किडनी का प्रवेश द्वार, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, रीनल हाइलम। और यहाँ पर क्या होता है, यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लो किडनी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये किडनी क्या होती है, दो होती है प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर। इनका वजन लगभग क्या होता है, 140 से 145 ग्राम होता है। महिलाओं पुरुषों में अलग अलग होता है ना। आकार क्या होता है, लगभग 4 से 4.5 इंच का होता है क्या इनका आकार। और इनका काम क्या है, रक्त को छानना। इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे हम लोग, पेरिटोनियम झिल्ली। आंतरिक भाग मेडुला कहलाएगा, बाहरी भाग क्या कहलाएगा, कार्टेक्स कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे बच्चों कि ये किडनी कैसे छानती है रक्त को, है ना, रक्त को कैसे ये क्या करती है, अलग कर देती है ना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी क्लास में आते हैं ना पढ़ाने, तो जो बच्चा क्या होता है, बेकार होता है, वो क्या करता रहता है, ज्यादातर इधर उधर की बातें करता रहता है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, जाओ क्लास से गेट आउट, बाहर हो जाओ, है ना। तो वो क्या कहलाएगा बच्चा, अपशिष्ट पदार्थ, है ना। तो वैसा ही काम है किसका, किडनी का, है ना। किडनी क्या करेगी, जो रक्त के अंदर हानिकारक पदार्थ हो गए हैं उनको क्या कर देगी, छान के बाहर कर देगी, यानी छन्नी का काम करती है। फिल्टरेशन का काम कौन करती है, किडनी। किसका फिल्टर करती है, रक्त का, है ना, खून का। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या है। ठीक है, तो जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, इसके 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यहाँ पर हम लोग बता देते हैं, है ना। उत्सर्जन तंत्र के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो पहला कौन है, किडनी। दूसरा क्या है, मूत्रवाहिनी। और तीसरा क्या है, मूत्राशय। और चौथा क्या है, मूत्र मार्ग। इन चारों से मिलकर बना है आपका क्या, उत्सर्जन तंत्र। अब हम लोग समझेंगे कि किडनी कैसे कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो ये है आपकी क्या, पश्च महाधमनी। ठीक है ना, ये जो बनी है आपकी मोटी लाइन, ये क्या कहलाएगी, पश्च महाधमनी। अब यहां से देखो O2 युक्त, है ना, O2 युक्त रक्त आपका आ रहा है ना। O2 युक्त रक्त आपका आ रहा है। अगर पूछा जाए कहां से आ रहा है तो क्या बताओगे, फेफड़े से, है ना, फेफड़े से आ रहा है ना। फेफड़े के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में श्वसन तंत्र में बता चुके हैं बढ़िया से, तो वहां आप लोग जाके पढ़ सकते हैं डिटेल से। तो ये जो है आपकी महाधमनी, यहां से O2 युक्त रक्त आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो क्या होगी, महाधमनी आगे बढ़ जाएगी छोटी छोटी केशिकाओं में, है ना, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रीनल धमनी। अब ये देखो रीनल धमनी किससे जुड़ी है, किससे जुड़ी है बच्चों, तो किडनी से जुड़ी है, किडनी, है ना। अब किडनी के अंदर क्या चला गया, शुद्ध रक्त। क्या जाएगा बताओ, किडनी के अंदर क्या जाएगा, तो बताओगे सर शुद्ध रक्त जाता है ना, शुद्ध रक्त गया, है ना। ठीक है, अब किडनी क्या करेगी बच्चों, इसमें से देखो, है ना, किडनी क्या करेगी, जो हानिकारक चीजें हैं, कण है, उनको क्या कर लेगी, छान लेगी। अब देखो बच्चों छानती कैसी है ना, कैसे किडनी क्या करेगी, छानेगी। तो किडनी की आंतरिक संरचना हम लोग देख लें, तो ये है देखो किडनी की आंतरिक संरचना, है ना। बाहर वाला भाग ये है कार्टेक्स कहलाता है, और अंदर वाला भाग क्या होता है, मेडुला कहलाता है। और इसके अंदर असंख्य क्या होती है, नलिकाएं होती है ना, असंख्य क्या होती है, इस टाइप की नलिकाएं होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, है ना। जो आपकी किडनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो बताओगे नेफ्रॉन, है ना। किडनी किससे मिलकर बनी होती है, नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। इनकी संख्या क्या होती है, लगभग 1 मिलियन, है ना। लगभग कितनी होती है, 1 मिलियन होती है संख्या, किसकी, नेफ्रॉन की। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये बहुत सारी क्या होती है, कुंडली होती के रूप में नलिकाएं ऐसे आपस में क्या होती रहती है, एक दूसरे से घूमी हुई रहती, कुंडलित के रूप में रहती है असंख्य नलिकाओं। और इन्हीं नेफ्रॉन से आपकी किडनी क्या होती है, बनती है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है ना, किडनी की क्या है, क्रियात्मक इकाई है। किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन है, तो बताओगे नेफ्रॉन। यानी किडनी किससे मिलकर बनी है, नेफ्रॉन से। अगर इसका हम लोग नेफ्रॉन का है ना, नेफ्रॉन का जूम करके देखें चित्र, तो ये है आपका नेफ्रॉन, है ना, ये है आपका क्या, नेफ्रॉन, है ना। इसी से मिलकर बनी है आपकी किडनी, इसी से मिलकर बनी है आपकी क्या, किडनी, है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां से आ गया क्या, वेस्ट मटेरियल अलग हो गया। फिर इनसे जुड़ी क्या है आपकी मूत्र वाहिनी। ये देखो मूत्र वाहिनी जुड़ी है किडनी से। अब ये क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल को कहां पर लाएगी, तो मूत्राशय में लाएगा, जहां आपका हाँ ब्लैडर में लाएगी। कहां पर लाएगी, ब्लैडर में लाएगी। अब देखो ये थोड़ा होता रहता है कि देखो जैसे जैसे पेशाब का निर्माण होता रहता है वैसे वैसे पेशाब बाहर निकलता रहता है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, है ना। पेशाब पहले क्या होता रहता है, मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है, और फिर इसके पश्चात क्या होता है, मूत्र मार्ग ये है आपका, जहां पर है ना मूत्र मार्ग में रिंध्र होता है, जिससे क्या होता है, पेशाब बाहर निकलता है ना। ठीक है बच्चों, तो यहां तक जो है पहले समझ लो किडनी किससे मिलकर बनी है, तो नेफ्रॉन से मिलकर बनी है ना। तो प्रत्येक किडनी में लगभग लाखों की संख्या, 10 लाख संख्या में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, है ना। इन्हीं से किडनी मिलकर बनी, यानी क्रियात्मक इकाई क्या है किडनी की, नेफ्रॉन। अब ये आप लोग समझ रहे हो, सोच रहे हो कि ये इकाई क्या होती है ना। तो जैसे हमारा घर नहीं है ना, दीवार जो होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, सीमेंट होती है, मोरंग होता है ना। लेकिन ये किससे मिलकर बना, एक एक ईंटों से मिलकर बना है ना, एक एक ईंटों से मिलकर बना है। तो उसी प्रकार जो किडनी है आपकी, उसकी इकाई क्या है, नेफ्रॉन, है ना। किडनी किससे मिलकर बनी है, नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। तो यहां तक बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम लोग आपको बताते हैं, हम बताते हैं आपको, है ना, ये नेफ्रॉन क्या है, यानी कैसे इसकी संरचना होती है, यानी किडनी की आंतरिक संरचना कैसे होती है, इसकी हम बात करेंगे आगे। हाँ ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नेफ्रॉन की, है ना। नेफ्रॉन से ही क्या बनी है, किडनी बनी है ना। किडनी किससे बनी है, नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। तो ये जो है नेफ्रॉन की बात करेंगे, तो इसको ये जो नलिका है इनको हम जूम करके दिखाएंगे। तो ये पूरी संरचना है किसकी, नेफ्रॉन की। ये जो बना है आपका पूरी संरचना है किसकी, नेफ्रॉन की, है ना। जो नेफ्रॉन का ऊपरी वाला भाग होता है, ये जो गुच्छेदार होता है, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहलाता है, ये ऊपरी वाला भाग जो इस प्रकार की गुच्छेदार नलिकाओं का बना है ना। इसमें देखो नलिकाओं का जाल होता है जो कुंडलित के रूप में होती है, कुंडली के रूप में होती है। ये बहुत सारी नलिकाएं होती हैं लाखों की संख्या में, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस, है ना। और जो कीप के आकार की संरचना होती है ना, ये कीप के आकार की जो संरचना है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल कहलाता है ना। ये वाला भाग पूरा क्या कहलाएगा, बोमेन कैप्सूल। और ये पूरा आपका क्या है, पूरा नेफ्रॉन है। और यहाँ पर देखो क्या होगा, छना हुआ पदार्थ इकट्ठा होता रहता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, संग्राहक नलिका कहते हैं। तो ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऊपरी भाग जो गुच्छेदार नलिकाओं का बना होगा, जिसे क्या कहोगे, ग्लोमेरुलस कहोगे। और जो एक कीप के आकार की संरचना है, यानी मनुष्य के नाक के आकार की लगभग संरचना है, ये क्या कहलाएगा, बोमेन कैप्सूल कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा आपका, बोमेन कैप्सूल कहलाएगा। ये पूरा पार्ट आपका क्या है, जो नेफ्रॉन कहलाता है। ये है संग्राहक नलिका, जहां पर आपका क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता रहता है। ये नलिका आई है देखो इस प्रकार से, ये है ना। इसमें देखो क्या होता है, छने हुए पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ कहाँ आते रहते हैं, ये तीर के निशान दर्शाया गया है, कहाँ पर आते रहते हैं, संग्राहक नलिका में। तो देखो इसका जो ऊपरी वाला भाग है बच्चों, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, है ना। जो ऊपरी वाला भाग है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। इसका काम क्या होता है, निस्यंदन करता है। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टरेशन। ये वाला पार्ट जो है फिल्टरेशन काम करता है, यानी फिल्टर का काम करता है, छानने का काम करता है, कौन, ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होती है, बहुत सारी गुच्छेदार है ना नलिकाएं होती रहती हैं। अब ये देखो क्या करती हैं, रक्त को छानती है ना, रक्त के कणों को क्या करती हैं, छानती है। यानी इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे उनको छानते। कभी कभार क्या होता है ना दोस्तों,
ये क्या करते हैं, अच्छे कण भी और खराब कण भी, है ना, अपशिष्ट पदार्थ और जो अच्छे पदार्थ उनको भी छान देते हैं, है ना। कौन, ये आपका ग्लोमेरुलस, है ना। जैसे क्या हो गया, आपका विटामिन हो गया, है ना, अधिक जल को छान देता है कौन, ग्लोमेरुलस। तो अब क्या करेगा आगे देखो, इसकी ये जो कीप के आकार की संरचना है ना, ये क्या इस कहलाती, बोमेन संपुट कहलाती है, बोमेन कैप्सूल कहलाता है ये वाला भाग। अब ये क्या करेगा, जो अच्छा पदार्थ है ना उसको फिर से अवशोषण कर लेगा, है ना, आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेता है कौन, बोमेन संपुट। ये देखो अच्छा बेकार जो पदार्थ है सबको छान के अलग कर देता है। फिर ये क्या कहता है, बोमेन कैप्सूल की तुमने जो अच्छे पदार्थ है उसका क्यों अलग कर दिया, है ना, उसको तुमने क्यों बाहर कर दिया। तो फिर से ऑब्जर्वेशन कर लेता है किसका, जो आपके विटामिन हो गए, है ना, और जो पदार्थ हो गए, प्रोटीन हो गए, इन सभी को फिर से कौन अवशोषित कर लेता है, बोमेन संपुट। अब ये क्या करेगा, देखो फिर से, है ना, रक्त में मिला देगा जो क्या है आवश्यक पदार्थ है, फिर से रक्त में मिला देगा। और इसके पश्चात ये क्या कर देता है, यूरिया को अलग कर देता है, यूरिया को कर देता है, छान लेता है ना। बोमेन कैप्सूल जो होता है यूरिया को क्या कर देता है, रक्त से छान लेता है, अलग कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं ना। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। देखो बच्चों, जिसकी किडनी खराब हो जाती है ना तो उसका डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो डायलिसिस में होता क्या, उसको मशीन पर लगा दिया जाता है, डायलिसिस मशीन पर, है ना। तो उसका पूरा रक्त क्या होता है, छान के उसमें से जो अशुद्धियां रहती हैं उनको बाहर कर दिया जाता है डायलिसिस क्रिया में, और फिर से शुद्ध रक्त मनुष्य के शरीर में क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। यानी वही रक्त चढ़ाया जाता है, केवल उसको क्या किया जाता है, फिल्टरेशन किया जाता है डायलिसिस प्रक्रिया में। अब फिर आगे देखो क्या होगा, जो आपका बन गया है, जो खराब पदार्थ इकट्ठा हो गए हैं, छने हुए पदार्थ जो है ना दोस्तों, वही क्या कहलाते हैं, मूत्र कहलाते हैं। वही कहा कहलाते हैं, मूत्र, ठीक है। और ये कहाँ इकट्ठा होते रहते हैं, आपकी संग्राहक नलिका में, है ना। तो फिर से समझ लेते हैं इसका काम क्या है। तो जो आपका ये होगा ग्लोमेरुलस, ये क्या करेगा, निस्संदन का काम करेगा, यानी रक्त के कणों को छानेगा, अच्छे कण हो चाहे अनुपयोगी कण हो चाहे तो उपयोगी कण हो, सबको छान लेता है। फिर से बोमेन संपुट क्या करता है, जो अच्छे कण हैं आपके, है ना, जो मतलब यानी शिष्ट पदार्थ है उनको फिर से मिला देता है रक्त में, और यूरिया को अलग कर देता है डायलिसिस द्वारा। और फिर इसके पश्चात क्या होता है, जो छना हुआ पदार्थ होता है वही आपका क्या कहलाता है, पेशाब कहलाता है, जो कहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, ये संग्राहक नलिका में, ठीक है। तो इस प्रकार किडनी काम करती है ना, इस प्रकार किडनी क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने का काम करती है, यानी रक्त के शुद्धिकरण का काम करती है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, तो फिर हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं किडनी से संबंधित। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जो आपका अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है ना, यहाँ पर आपकी जो संग्राहक नलिका है, ये है आपकी क्या, संग्राहक नलिका। और ये वाला जो भाग है ना, ये लूप के आकार का है दोस्तों। तो इसे नाम याद करना हो तो इसे क्या कहते हैं, हेनले लूप भी कहते हैं ना। इसका नाम याद रखना, क्या कहते हैं, हेनले लूप, है ना। तो ये है हेनले लूप, है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, ये आपका जल जाता है ना, ठीक है। तो ये है हेनले लूप, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं जो आपका अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है ना पेशाब के रूप में, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो पेशाब है आपका, यूरिन, उसमें जल होता है 95%, और यूरिया जो होती है वो 2% होती है ना। और इसमें यूरिया क्या होती है, 2% होती है। यूरिया कितने परसेंट होती है बच्चों, 2% होती है। और इसका पीएच मान कितना होता है, अम्लीय होता है ना। पीएच मान कितना होता है, अम्लीय होता है। और ये किस रंग के कारण, है ना, किसके कारण ये जो होता है आपका यूरिन पीला दिखाई देता है, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। जो आपकी पथरी हो जाती है किडनी में, है ना, अधिकतर आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, पथरी। पथरी क्या होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। ये कैसे होती है अधिकतर, जो व्यक्ति क्या होता है, कम पानी पीते हैं ना, कम पानी पीते हैं, तो किडनी में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उसके कारण ज्यादातर क्या होती है, पथरी होती है। और आपके पोषण के कारण भी होती है, जैसे खान पान, है ना, कोल्ड ड्रिंक और अन्य चीजें हैं ज्यादा यूज करना, है ना, अधिक गर्म क्षेत्र में रहना, तो वहां पर भी ऐसे लोगों के अंदर, है ना, पथरी की शिकायत ज्यादा मिलती है। तो इसको दूर करने के लिए अधिकतर हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा पानी
पीना चाहिए, जिससे कारण क्या हो, आपका ब्लड ज्यादा फिल्टर हो, है ना, फिल्ट्रेशन की क्रिया ज्यादा हो, किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना होने पाए। और क्या होता है इससे संबंधित रोग, देखो जब आपका यूरिक एसिड, है ना, यूरिक एसिड क्या होता है, जो आपके हाँ क्या होता है, हाथ पैर के जोड़ होते हैं ना, वहां पर जमा होने लगता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा रोग हो जाता है, गठिया रोग, है ना। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा होता है ना ये गठिया रोग, चलने में बैठने में क्या होने लगती है, परेशानी होने लगती है। तो ये है संबंधित, है ना, कुछ बातें। अब देख लेते हैं हम लोग मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं वो क्या होते हैं। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होंगे अपशिष्ट पदार्थ। तो देख लेते हैं हम लोग, जैसे पादप है या पेड़ पौधे हैं, है ना, तो इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में बाहर निकलता है, लाशा, है ना। क्या करो, एक पेड़ पर आप कुल्हाड़ी मार कर देखो, तो उसमें लाशा या गोंद के टाइप में चिपचिपा पदार्थ निकलने नहीं लगता, तो वही होता है क्या, हाँ, उसका उत्सर्जी पदार्थ। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब हो गया जैसे मनुष्य हो गए, है ना, ठीक है। और इनसे क्या निकलता है उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया निकलता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, हाँ, NH2CO NH2, है ना। ये प्रोटीन के संश्लेषण से बना है, और जिसका हाँ किसने निर्माण किया है इसको, तो यूरिया का जो है संश्लेषण करता है लीवर, है ना, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं पक्षी सरीसृप, पक्षी, है ना, सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, है ना, उनमें क्या वे क्या उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है, हाँ देखो शुतुरमुर्ग, एक होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, है ना, इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, इसमें मूत्राशय पाया जाता है, यानी ब्लैडर पाया जाता है। तो ये किसका उत्सर्जन करेगा, यूरिया का उत्सर्जन करेगा ना। इसमें क्या होता है, मूत्राशय पाया जाता है, ठीक है। ये अपवाद है आपका, तो ये याद रखना है। और जैसे मछली हो गया, कीट हो गए, ये किसका उत्सर्जन करेंगे, तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें पाचन तंत्र से ये है बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, है ना। एक बार हम फिर से आपका बढ़िया कम समय में रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आपका जो टॉपिक है बिल्कुल आसानी से क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, है ना। तो उत्सर्जन क्या होता है, शरीर के अंदर बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बच्चों क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। आप देखो अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं मनुष्य के शरीर के अंदर, या तो यूरिया होगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर कर देता है, फेफड़ा बाहर कर देता है। बात आती है यूरिया को कौन बाहर करता है ना, तो मनुष्य के शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनता है क्या, यूरिया, है ना, ठीक है। पहले अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया को लीवर जो आपका होता है वो यूरियम बदल देता है। जो यूरिया को फिर रक्त से, है ना, कौन अलग करेगा, तो आपकी किडनी करेगी अलग। किडनी क्या होती है, सीम के बीज के आकार की संरचना होती है, ये उदर गुहा में, है ना, कशेरुक दंड के पीछे स्थित होती है, ठीक है। इसका जो आकार है लगभग ये मनुष्य की जो मुट्ठी होती है ना, लगभग इसी के आकार का होता है, सेम साइज होता है ना। अब इससे देखो होता क्या रहता है, इससे रक्त आता है महाशिरा द्वारा, और फिर ये कहां पर प्रवेश कर जाता है, किडनी में प्रवेश करता है। किडनी क्या कर देती है, हानिकारक कण जैसे हो गए, है ना, उनको अलग कर देती है, और वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, और जो आपका अशुद्ध रक्त है वो चला जाएगा कहां पर, शिरा द्वारा फिर से फेफड़ों तक, है ना। फिर इसके बाद अशुद्ध हाँ जो कण है ये इससे लगी रहती है क्या, तो बताओगे मूत्रवाहिनी लगी रहती है। मूत्रवाहिनी कहां पर आएगी, धीरे धीरे यहाँ पर मूत्राशय से जुड़ी होती है, और मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, और फिर ये क्या होता है, मूत्र मार्ग द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये है दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की कहानी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।